जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए, सभी लाइव आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं? राधे राधे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने जो है वो काफ़ी बेसिक बेसिक टर्म्स हमने पढ़े थे। x प्लस वन अपॉन एक्स की पूरी सीरीज़ को हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। और लास्ट में मैंने समराइज़ किया था आप लोगों के लिए जो हमने कल पूरा पढ़ाया था उसको। और वो समरी में हमने क्या पढ़ा था कि समरी में हमने पढ़ा था कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स दिया गया है तो कैसे x प्लस वन अपॉन एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर q, फिर पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8, मतलब पावर 8 तक हम निकाल सकते हैं। और इसमें मैंने कहा था कि एक पावर 7 हमारा बाकी रह गया है। ये पावर 7 मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसके बाद हम माइनस वाली सीरीज़ पढ़ेंगे और माइनस वाली सीरीज़ के बाद जो है तब इन दोनों का हम ब्रिजिंग पढ़ेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए, तो हम अपना शुरुआत करते हैं आज से। और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर ये सारे पावर पढ़ चुके हैं, तो एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं। दोबारा से ध्यान दीजिए। अगर हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, जिन्होंने जो है यहाँ पर पहली वीडियो नहीं देखी है अलजेब्रा की, वो मेरे भाई पहले पहली वीडियो देख लो, ठीक है। उसके बाद दूसरी वीडियो देखना, नहीं तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो पहले जो है वो पहली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद दूसरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। क्लास नोट्स कब मिलेगा? चैप्टर के ख़त्म होने के बाद क्लास नोट्स मिलेगा। डेली क्लास नोट्स नहीं मिलते हैं कि आज जितना पढ़ा है उसका दे दूँ, ऐसे तो बहुत सारा पीडीएफ हो जाएगा। अब ऐसे आपको 9 महीने तक पढ़ाऊँगा तो 9 महीने डेली पीडीएफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है देना, ठीक है। आ जाइए। तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर हमारी n है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा? तो एन स्क्वायर माइनस 2। क्यूब अगर निकालना है तो एन क्यूब माइनस 3n। पावर 4 हमें निकालना है तो 2 वाले का होल स्क्वायर करके 2 घटा दो। पावर 5 निकालना है तो पावर 5 निकालना है तो 2 इंटू 3 माइनस 1 मैंने किया हुआ है, ठीक है। समझ गए यहाँ पर आप? पावर 6 निकालना है तो पावर 6 निकालने के लिए जो है हमने यहाँ पर 6 किसका डबल है? 3 का डबल है, तो 3 वाले के होल स्क्वायर में से मैंने 2 घटाया है, 7 होल्ड पे रखा है। और 4 निकालना है तो 8 निकालना है तो 8 का आधा 4 होता है, तो 4 वाले के होल स्क्वायर में से 2 घटाया है। अब एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं, ठीक है। छोटी सी बात हम आपको क्या बताते हैं वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कल देखा था बहुत अच्छे तरीके से कि हम यहाँ पावर 5 को कैसे निकाल रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पे पावर 5 निकालने का हमारा तरीका क्या था, आपने वो देखा था। अब पावर 5 से ही संबंधित हमारा पावर 7 है। अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये देखो x का पावर 5 है और प्लस यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का पावर 5 है। तो जो पावर 5 हम निकाल रहे हैं, तो पावर 5 के लिए हमने क्या किया था भाई? तो पावर 5 के लिए जो है हमने यहाँ पर 2 को गुना किया था। और 2 को किसके साथ गुना किया था? तो 2 को हमने 3 के साथ गुना किया था कि 2 इंटू 3, और उसके बाद जो है हमने उसको -1 कर दिया था कि हम एक -1 करेंगे। तो असल में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि हमें यहाँ पर जो है जितने भी ऑड नंबर हो जाते हैं, ऑड नंबर मतलब 3 को छोड़ के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 3 को छोड़ के, जैसे ऑड नंबर हमारा 5 है, ऑड नंबर हमारा 7 है, ऑड नंबर हमारा 9 है, ऑड नंबर हमारा 11 है, तो ये जितने भी ऑड वाले आएंगे ना, उन सभी ऑड वालों को लिखने के लिए आपको एक छोटे से बात का ध्यान रखना होता है कि हमें हमेशा इनको ऐसे संख्याओं में तोड़ना होता है जिनके आपस का अंतर 1 का होता है। अगर आपको ऐसे भी करना तो ये काम कर लो, 5 में से 1 घटा दो 4, 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। 5 में 1 जोड़ दो 6, 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है। तो 5 ये बता देगा कि किस किस को गुना करना है, तो 2 और 3 को मेरे भाई गुना करना है, जो कि आप देख लीजिए पावर 2 को और पावर 3 को गुना किया गया। मैं दोबारा से बताता हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। ये आपके जितने भी ऑड नंबर हैं यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लो 5 हो गया, 7 हो गया, या भविष्य में कभी 9 निकालना पड़ जाए, तो मुझे यहाँ पर 5 को 2 ऐसी संख्याओं में जोड़ना है
तोड़ना है जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। 7 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिन्हें जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। 9 को ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिन्हें जोड़ने पर कितना आ जाए, 9 आ जाए। लेकिन कंडीशन यहाँ पर एक है कि इनका डिफरेंस 1 का होना चाहिए। इनका डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो मैं इसे 2 और 3 में तोड़ूंगा। 2 + 3 को तोड़ोगे तो 5 आ जाएगा और इनका डिफरेंस हमारा 1 का होगा। और अगर आपको ऐसे नहीं पता चल पाएगा तो ये भी कर लेना, 5 में 1 घटा दो, 4 4 का आधा 2, 5 में 1 जोड़ दो, 6 6 का आधा 3, ऐसे भी कर सकते हो। उसी तरीके से 7 से 1 घटा दो तो 6 6 का आधा 3 हो जाएगा, 1 जोड़ दो 8 8 का आधा 4 हो जाएगा। तो ये 2 ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ने पे 7 आता है। 9 में से 1 घटा दो 8 8 का आधा हो जाएगा 4, 9 में 1 जोड़ दो 10 10 का आधा हो जाएगा 5। यानी कभी भी अगर आपको कोई भी ऑड वाला वैल्यू निकालना हो आप उन्हें इसी तरीके से तोड़ेंगे। तो आपने क्या देखा कि जब मुझे 5 लिखना है तो मुझे 2 और 3 को गुना करना पड़ेगा। उसी तरीके से आज हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कल भविष्य में अगर आपको 7 लिखना पड़ जाए ना, तो 7 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 7 लिखने के लिए आपको 3 और 4 को गुना करना पड़ेगा। यानी आपको यहाँ पर पावर 3 को, उसके बाद आपको यहाँ पर जो ये पावर 3 हो गया, पावर 3 वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, पावर 4 वाले को। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके और उसके बाद जो है 1 माइनस कर देना। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके क्या कर देना, 1 माइनस कर देना। ये सीधा सीधा आपका हिसाब किताब बन जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। 7 को मैंने तोड़ा, 3 + 4 7 होता है, तो 3 और 4 को गुना किया, 1 घटा दिया। उसी तरीके से अगर कल के दिन फ्यूचर में मुझे 9 तक भी लिखने की आवश्यकता पड़े ना, तो भी हम यहाँ से डरेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं, बड़े प्यार से बड़े आराम से हम 9 की भी वैल्यू लिख देंगे। और 9 में हम क्या लिखेंगे, तो 9 में हम यहाँ वही लिखेंगे 4। देखो 9 किस में टूटा है, 4 और 5 में ना, तो यानी यहाँ पर पावर 4 वाले को किससे गुना किया जाएगा, पावर 4 वाले को पावर 5 वाले के साथ गुना किया जाएगा। और उसमें से कितना घटा दिया जाएगा भाई, तो उसमें से हमारा 1 घटा दिया जाएगा। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो अगर आपको नोट बना के लिखना है तो आप ये लिख लीजिए भाई, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो 5 लिखना है तो 2 × 3 - 1, आपको यहाँ 7 लिखना है 3 × 4 - 1, आपको यहाँ 9 लिखना है तो 4 × 5 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा 7 वाले पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप 7 वाले पर कुछ क्वेश्चन बना पाएँ, क्योंकि पावर 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पे, 5 पे, बाकी सब पे आप लोग बना चुके हैं। बस जो आपको बनाना है वो पावर 7 पर क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन में हमारे एग्जामिनर ने ये दिया था पिछली बार मेंस में, x + 1/3 की वैल्यू 1/x की वैल्यू 3 है। तो मुझे बताओ यहाँ पर पावर 7 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पावर 7। जल्दी से बताइए इसका आंसर, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पे। बहुत शानदार। जितने बच्चे फर्जी कमेंट कर रहे हैं जिसका संबंध क्लास से नहीं है, वो आराम से अपने कमेंट को बाद में करें, ठीक है, अन्यथा आपको फालतू का ब्लॉक कर दिया जाएगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटजी और ये सारी फर्जी बातें जो हैं एकदम लास्ट में करिएगा, सेशन के एंड में ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये शायरी वायरी जो भी है, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए जो हम पढ़ा रहे हैं। आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, परसेंटेज ऐसा आसान चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि आप यहाँ मजाक में इसको ले लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, सभी का कमेंट मुझे दिख रहे हैं, बताइए। तो हमने यहाँ पर कहा कि पावर 7 की वैल्यू हमारी क्या हुई। अब पावर 7 की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको सिखाया कि सर पावर 7 अगर आपको निकालना है तो पावर 7 निकालने के लिए पावर 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर 4 के साथ। पावर 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, तो पावर 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर 4 के साथ। और उसके बाद उसमें से माइनस कर देना होगा, कितना माइनस कर देना होगा आपको 1 + इतने को। बहुत लोग यहाँ बोलेंगे सर आपने माइनस क्यों किया। असल में जब बच्चे आप यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक x आ जाएगा और एक 1/x आ जाएगा जो हमारा फालतू का बचेगा, इसीलिए लास्ट में उसे माइनस करके निकाल देना होता है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर हम बताएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर पावर 3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पावर 3 की वैल्यू आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, n³ - 3n से निकालते हैं, पता होगा आपको अच्छे से ये बात। पावर 4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो पावर 4 की वैल्यू याद रखो n² - 2, ये आपका पावर 2 है, इसके होल स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं तो पावर 4 आ जाता है। याद है, ये पावर 4 की वैल्यू होती है। और माइनस यहाँ पर खुद ये जनाब कितने हो जाते हैं, n हो जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी है, 3 है,
3 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा भाई। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 हो जाएगा भाई। और माइनस हो जाएगा कितने के, 3 के। 27 में से 9 गया तो हमारा 18 आ जाना है। 49 में से 2 गया तो हमारा 47 आ जाना है। और माइनस हो जाएगा कितने के, तो 3 के। यानी 18 का 7 गुना कितना हो गया, 18 7 126 6, ठीक है 12 हाथ में, 18 चूँकि 72 और 12 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 84 माइनस 3। तो हमारा टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 843 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि बच्चे मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। ठीक है, बस बस बस, हो गया। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आने वाला है, 843। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इस बात का बखूबी ध्यान रखना आप, नहीं तो बहुत बड़े लफड़े में आप पड़ जाओगे। पावर 7 का मतलब 3 इंटू 4 माइनस 1, सीधा सा हिसाब किताब है भाई। 3 की वैल्यू एन क्यू माइनस 3 एन होता है, 4 की वैल्यू एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 होता है, और 1 की वैल्यू तो हमारी एन खुद ही होती है। ठीक है, चलिए। तो ये आपने जितना सीखा वो सारा का सारा क्या सीखा, तो ये सारा का सारा आपने पॉजिटिव केस में सीखा था कि x प्लस 1/x की वैल्यू इतनी होगी, तो यहाँ 2 ऐसे निकालेंगे, 3 ऐसे निकालेंगे, 4 ऐसे निकालेंगे, 5 ऐसे निकालेंगे, 6 वैसे निकालेंगे। ठीक है, और 7 के लिए मैंने अभी बताया कि 7 के लिए आपको क्या करना है, 3 इंटू 4 माइनस 1, यानी 3 की वैल्यू हमारी हो गई एन क्यू माइनस 3n, 4 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, तो 4 की वैल्यू एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पर 1 की वैल्यू इतनी हो गई, तो ये 3 इंटू 4 माइनस 1 हो जाएगा भाई। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, आप देखो यहाँ पर तो 3 वाले को 4 वाले के साथ, 3 वाले को 4 वाले के साथ गुना करके एक मैंने घटा दिया है। ठीक है, आ जाइए। अब ये जो पढ़ा आपने ना, वो पढ़ा इफ x प्लस 1/x बराबर n हो तो क्या करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको उल्टा लेके चलता हूँ। अगर हमें यहाँ पर प्लस की वैल्यू ना सीखे, अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर माइनस सीखना हो, तो हम कैसे करने वाले हैं। मतलब अगर हमें प्लस ना दिया गया हो, माइनस दिया गया हो जनाब याली, तो आप कैसे करेंगे ये बताइए पहले। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, अभी सीखते हैं माइनस वाला केस भी यहाँ पर, कि माइनस में दिया गया हो तो कैसे करेंगे ये बताइए। मैं हर जगह का यहाँ पर देखो, अब जो माइनस वाला केस दिया गया होता है, तो पहली बात माइनस वाले केस में किन बातों का ध्यान रखना है। आप लोग सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान रखते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतने समझदार बन जाएं कि कोई भी फॉर्मूला बनता कैसे, आपका उसके ऊपर फोकस होना ज़रूरी है। कोई भी फॉर्मूला कैसे बनता है उसका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे से क्वेश्चन में x माइनस 1/x की वैल्यू n देगा, और उसमें क्या क्या पूछ सकता है। तो कभी भी इवन पावर वाले जो होते हैं ना, माइनस में नहीं होते हैं। अगर पावर 2 है तो प्लस में रहेगा, पावर 4 है तो प्लस में रहेगा, पावर 6 है तो प्लस में रहेगा, पावर 8 प्लस में रहेगा। ठीक है, चाहे माइनस दिया हो चाहे प्लस दिया हो, इवन पावर हमेशा प्लस में होते हैं। ये शब्द नोट बना के लिख लेना, चाहे माइनस दिया हो चाहे प्लस दिया हो, हमेशा यहाँ पर इवन पावर जो होते हैं वो किस में होते हैं, इवन पावर हमेशा प्लस में ही होते हैं। ऑड माइनस वाले जो रहते हैं ना, वो यहाँ पर ये ऑड पावर वाले होते हैं। तो जैसे यहाँ पर ऑड वाले को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑड वाले को सारे माइनस में हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे भाई। अब आ जाओ, देख लो यहाँ पे, यानी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि अगर हमारा x माइनस 1/x n है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होगा, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 कितना होगा, पावर 5 माइनस में कितना होगा, पावर 6 प्लस में कितना होगा, पावर 7 माइनस में कितना होगा, पावर 8 प्लस में कितना होगा। इवन वाला हमेशा प्लस में रहेगा, ऑड वाला माइनस में हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। इनकम टैक्स ऑफिसर, पावर 3 को 4 के साथ करेंगे तो 12 नहीं आएगा। यार आप लोगों के दिमाग में है ना, कुछ बातें जाती नहीं है कभी कभी। कुछ बच्चे तो इतने महान होते हैं ना, कसम बता रहे हैं भगवान की। ठीक है, और अपनी भी, मतलब क्या ही बोलो, खुद से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हो यार। मतलब इतना है ना, दिमाग खराब करोगे कभी कभी। आपको यहाँ पर ये छोटी चीज़ें नहीं दिख रही हैं क्या। पावर 7 निकालने की कोशिश कर रहे हो, 3 इंटू 4 12 होगा। कहाँ पढ़े हो, किस स्कूल में पढ़े हो बताना। यहाँ पर कि x के पावर 3 को x के पावर 4 के साथ गुना करने पे x का पावर 12 आता है। कहाँ पढ़े हो बताना ज़रा, 12 आता है। भूल गए यहाँ पर कि जब भी हम यहाँ पर a के पावर n को a के पावर n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है a का पावर m प्लस n, यानी दोनों को जोड़ दिया जाता है। सारी बातें यहाँ पर एक कदम अगर अपने आप से यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा। लो, पावर 3 को पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, पकड़ो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 तुम्हारा 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पावर 3 को जो है 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करो, पावर 3 को 1/x के पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद यहाँ 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो आप।
ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर 1/x⁴ इंटू 1/x⁴ यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। मतलब पता नहीं आप लोगों को लग रहा है क्या ही लिख दिए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी है यार, आप देखो, लो पावर 3 को पावर 4 के साथ किए पावर 7 आ गया, 1/3 को 1 इसके साथ किया ये आ गया, फिर उसके बाद इसको इसके साथ, देखो इसको इसके साथ भी कर दिया हमने और इसको हमने इसके साथ भी कर दिया, 1/3 के साथ इसे भी कर दिया, 1/3 के साथ इसे भी कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, x⁴ और यहाँ पर पावर 3 पावर 4 को एक बार में काटेगा तो 1/x आ जाएगा, यहाँ पर पावर 3 4 को काटेगा तो x आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/x⁴। इसमें से आपको देखो मैंने वही कहा था ना, x + 1/x फालतू आ जाता है, तो जब ये फालतू आ जाता है तो इसीलिए इसको काटने के लिए लास्ट में हम यहाँ ये रखते हैं कि भाई तुम दोनों रहो, ताकि -x + x को काट दे, -1/x इसको काट दे, और लास्ट में मेरा पावर 7 यहाँ पर बच जाए। बताओ, तो छोटी सी बात थी, इसमें कोई बहुत बड़ा भौकाल नहीं था। आ जाइए अब यहाँ पे हम, ठीक है, हम आ जाते हैं माइनस वाले केस में, कि माइनस वाले केस में हमारा क्या होता है, इस छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना होता है भाई। तो माइनस वाले केस में याद रखो, प्लस वाले केस में और माइनस वाले केस में क्या फ़र्क होता है, दोनों हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके केस में रहता है, प्लस वाले केस की अगर मैं बात करूँ, कि प्लस वाले में अगर ऐसा रहता है कि यदि x + 1/x का मान हमारा n होता है, तो उस केस में बड़े प्यार से बड़े आराम से हम क्या लिखते हैं, x² + 1/x² की वैल्यू, और वो हो जाता है हमारा n² - 2। उस केस में हम यहाँ क्यूब भी बड़े आराम से लिखते हैं कि x³ + 1/x³ की वैल्यू जो होती है, आप इसको जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा, n³ - 3n। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसका पावर 4 भी बड़े आराम से आप लोग लिख पाते हैं कि पावर 4 जो होगा वो हमारा 2 वाले का स्क्वायर, याद रखना 2 वाले का जो है जो भी करोगे स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाना है। फिर उसके बाद पावर 5 भी आप लोग लिखते हैं भाई, कि पावर 5 आपका कैसे आ गया, तो पावर 5 आपका आ गया 2 वाले का गुना, 2 वाले का गुना 3 वाले के साथ, यानी n² - 2 का गुना किसके साथ, 3 के साथ, और उसके बाद क्या कर देंगे, तो -1 कर देंगे। और लास्ट में जो लिखते हैं आप वो लिखते हैं पावर 6, और पावर 6 लिखने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो पावर 6 यानी 3 वाले के होल स्क्वायर में से 2 घटा दो। यही लिखते हो ना आप एक तरीके से कि सर 3 वाले के होल स्क्वायर में से 2 घटा दो। ये मैंने एक तरफ जो है आपको प्लस में लिखा है, कि प्लस की जो वैल्यू आती है आपको वो लिखा गया है। अब सेम तरीके से मैंने कहा ना कि आपको माइनस में लिखना है, माइनस में थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, आप बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, जब आप माइनस में लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस में लिखेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा कि अगर x - 1/x की वैल्यू n आ गई, तो यहाँ पर जो है पहला पूछा जाएगा आपसे क्या, तो पहला पूछा जाएगा x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। दूसरा यहाँ पर पूछा जाएगा x³ + 1/, x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पावर 4, यहाँ पर जो पावर होते हैं ना इवन वाले, वो हमेशा प्लस के साथ रहते हैं या उनके साथ प्लस रहता है। फिर यहाँ पावर 5 भी पूछा जाएगा और पावर 6 भी पूछा जाएगा। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और उसके बाद आपको ये सारा का सारा याद हो जाएगा, एक ही लाइन में एक ही झटके में आपको यहाँ पे, ठीक है, पूरा पूरा एक ही बार में जो है याद हो जाएगा। कैसे, आप यहाँ देखो, जैसे मानो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, जब ये प्लस था ना, ठीक है, तो ये भी माइनस 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 था। जब जब आप प्लस करते हैं तो संख्याएं माइनस होती चली जाती हैं। अब अगर आप माइनस करेंगे ना तो सारे प्लस में हो जाएंगे, रिवर्स केस हो जाएगा भाई यहाँ पे। क्यों ऐसा होगा, देखो, जब आपका x - 1/x की वैल्यू जो है वो आपका n है ना, जब वोल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल स्क्वायर करने पे कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी कि x का वोल स्क्वायर x² हो जाएगा, 1/x का वोल स्क्वायर 1/x² हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 2 × x × 1/x बराबर हो जाएगा n² के। ये खत्म हो जाएगा तो -2 राइट में जाके क्या हो जाएगा, +2। इसीलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी वो n² + 2 हो जाएगी। मतलब यहाँ पर n² - 2 थी तो यहाँ पर +2 हो जाएगी। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि देखो बच्चों, यहाँ पर जब ये प्लस में दिया था तो ये माइनस में आया, जब ये माइनस में देगा तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर बहुत आसान है याद करना, समझ रहे हैं मेरी बात को, प्लस देगा तो माइनस कर देना, माइनस देगा तो प्लस कर देना। उसी तरीके से यहाँ पर n³ - 3n है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर n³ + 3n होगा। सर कितना हो जाएगा भाई, तो n³ + 3n हो जाएगा। समझ गए बात को, यहाँ पर n³ + 3n हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, जैसे ये n² - 2 था तो n² + 2, n³ - 3n था तो n³ + 3n।
ठीक है। अब पावर 4 को निकालना होता है, तो पावर 4 हमारा कैसे निकलता है, इसके वोल स्क्वायर में से 2 घटा दो, इस पूरे के वोल स्क्वायर में से, क्योंकि जब भी पावर को डबल करते हैं, जब भी पावर को डबल करते हैं तो पिछली संख्या के, यानी यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 2 के वोल स्क्वायर में से कितना घटा दो, 2 घटा दो सर, ये डायरेक्ट आ जाएगा। समझ गए बात को यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ। तो इसके वोल स्क्वायर में से कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे। अब यहाँ पर आपको पावर 5 माइनस में चाहिए, किस में चाहिए, पावर 5 माइनस में चाहिए। पावर 5 का भी हम यहाँ पर फंडामेंटल देखते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर पावर 5 माइनस में चाहिए तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के लिए इसका प्रूफ बता देता हूँ कि इसका प्रूफ कैसे आएगा। वही बात है, पावर 5 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से आएगा। तो यहाँ यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 वाला है और हमारा 3 वाला माइनस में होगा, याद रखना, 2 हो गया और ये 3 हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर माउस हिला दो, मुझे नहीं पता यहाँ पर कि प्लस करना पड़ेगा कि माइनस, तो मैं पहले इनमें देखूंगा कि फालतू मेरे पास क्या बचा है। तो पावर 2 को पावर 3 के साथ मैंने गुना किया तो मेरा पावर 5 आ गया। पावर 2 को 1/3 के साथ गुना किया तो 1/x आ चुका है। ठीक है, पावर 2 को यहाँ पर पावर 3 के साथ गुना किया तो x आ गया, और पावर इसको इसके साथ गुना करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे देखो, पावर 2 को पावर 3 के साथ गुना किया, 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, फिर ये पावर 2 है और ये हमारा कितना है, पावर 1/3 है। ठीक है, फिर ये हमारा कितना है, तो 1/x² है, और यहाँ कितना है भाई, तो x³ है तुम्हारा, और फिर ये कितना है, तो प्लस इंटू माइनस तुम्हारा माइनस हो जाएगा, 1/x² इंटू यहाँ पर 1/x³ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं छोटा सा यहाँ चेंज करता ना तो आप लोगों को लगता सर आपने क्या कर दिया, इसलिए मैं आपको प्रूफ ही बता दे रहा हूँ। ये पावर 5 आ गया है, पावर 2 इसे काटेगा तो x बचेगा नीचे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपका x बचने वाला है, और यहाँ कितना बचेगा, तो -1/x का पावर 5 बचने वाला है। अब आपने कहा सर मुझे x का पावर 5 और -1/x का पावर 5 चाहिए, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा भाई, हटाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर। तो अगर ये हटाना पड़ेगा तो आपको x को माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, -x - 1/x, -x - 1/x, इसलिए यहाँ पर भी होगा -x - 1/x, जो कि यहाँ पर बाद में +x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये हमारा -x हो जाएगा और वो हमारा +1/x हो जाएगा। तो ये इसको काट देता है, ये इसको काट देता है, तो इसलिए हम यहाँ माइनस करते हैं। और क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि जो ये फालतू के हमारे बचे हुए टर्म होते हैं ना, उनको ये ख़त्म कर सके, उनको ये काट सके, उनको ये ख़त्म कर सके, उनको ये काट सके। इसीलिए यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर निकालते हैं, जब भी आप यहाँ वैल्यू निकालते हैं पावर 5 की, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, आपको एक ही बातों का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर जो है पावर 2 को, यानी n² + 2 को किसके साथ गुना करेंगे, पावर 3 के साथ यहाँ गुना करेंगे। ठीक है, n² + 3n के साथ, और उसमें से क्या करेंगे, तो पावर 1 घटा देंगे। बहुत आसान काम है भाई दोनों में। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कितना आसान दे दिया, आसान ये दे दिया कि जैसे मानो यहाँ n प्लस, ये प्लस में था तो n² - 2, ये माइनस में था तो n² + 2, यहाँ n³ - 3n तो यहाँ n³ + 3n। ठीक है, यहाँ पर इसके स्क्वायर में से 2 घटा दिया तो यहाँ पर भी इसके स्क्वायर में से 2 घटा दिया। यहाँ 5 लाने के लिए 2 को 3 के साथ गुना करके 1 घटाया, तो यहाँ भी 5 लाने के लिए 2 को 3 के साथ गुना करके 1 घटाया। ठीक है, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ा। अब उसके बाद आ जाता है पावर 6। पावर 6 हमारा कैसे निकलेगा, तो पावर 6 जो है यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो यहाँ पर पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी n³ + 3n का वोल स्क्वायर। और दिल कहेगा कि -2 दो, लेकिन -2 ना देके +2 देना, कारण हम बताएंगे। जब आप इसका वोल स्क्वायर करोगे तो इधर का -2 राइट साइड में जाके +2 बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, +2 होगा भाई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सारांश है, ये पूरा का पूरा सार है, और ये आपके बोर्ड पर है, मतलब फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट तो ले नहीं सकते आप, इसको पूरा का पूरा लिख लीजिए भाई। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर। तो ये आपका प्लस देकर ये सारा वैल्यू प्लस में पूछे तो, माइनस देकर सारा वैल्यू माइनस में पूछे तो। अब हम आपको एक और चीज़ सिखा देंगे, प्लस देकर माइनस पूछे, माइनस देकर प्लस पूछे तो यहाँ पर कैसे करेंगे। आप लोग बस अभी शांति से पढ़ाई करो, जितने भी डाउट हैं आप लोगों के सारे धीरे धीरे सेशंस में मैं अभी ख़त्म करते चलूँगा, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो बताइए,
ब्रैकेट के अंदर का साइन बदलेगा मुन्ना, यहाँ पर बाहर वाले पे फोकस मत करना। पता चले इसको भी यहाँ प्लस में लपेट दे रहे हो, इसको भी प्लस में लपेट दे रहे हो, ऐसे मत करना यहाँ पे, ठीक है। 4 वाले में प्लस क्यों नहीं हुआ है? ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म प्लस में नहीं हुआ है, बताओ। जब आप किसी संख्या का होल स्क्वायर करोगे तो आपने इसका होल स्क्वायर किया है, तो इधर का +2 जाके उधर राइट साइड में -2 होता है, इसलिए ये रहता है, ठीक है। चलिए, हो गया भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो यहाँ पर हम सीधा सवालों पर आते हैं, उसके बाद एक और कंसेप्ट होगा ब्रिजिंग कंसेप्ट, हम उन्हें देखेंगे। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा देखिए, ठीक है। बहुत अच्छे भाई। हाँ, 7 का भी है, 8 का भी है, 9 का भी है, 10 का भी है, 50 का भी है, सारा करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस करते चलते हैं। आ जाइए, तो x + 1/x की वैल्यू हमारी 3 है, तो हमें इनकी वैल्यूज बतानी है, हमें इनकी वैल्यू याद करनी। देखो बच्चे, आप लोग एक बात समझो कि अभी सारा कुछ एक ही बार में आपको नहीं होगा कि सारा रट रटा के बैठ जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले लिख लो आप लोग यहाँ पर, फिर हम जब इसको इम्प्लाई करेंगे ना तो वहां पर यूज में आ जाएगा। ये कैसे आया, वो कैसे आया, वो कैसे आया, मैं अगर डिटेल में जाने लगो प्रूफ में ना, तो मैं बता रहा हूँ क्लास छोड़ छोड़ के आप लोग भागना शुरू करेंगे, आपके ऊपर जाएगा, बाउंस मारेगा। इसीलिए मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको बहुत हार्ड ना लगे, ठीक है। देखिए, लास्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ। लो भाई, अगर लास्ट वाले में दिक्कत आ रही है, पावर 6 में दिक्कत आ रही है, पावर 6 में बच्चे दिक्कत आ रही है, तो पावर 6 भी मैं आपको बता देता हूँ। पावर 3 से पावर 6 हम कैसे लेकर आते हैं? असल में क्या होता है कि आपके सामने x³ - 1/x³ की वैल्यू दी गई है, और x³ - 1/x³ की वैल्यू हमारी कितनी है? तो n³ + 3n है। अब क्या होता है कि अगर हम दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हम करेंगे और इधर भी हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है? तो a का होल स्क्वायर कितना हो जाता है? a का होल स्क्वायर a² हो जाता है। फिर उसके बाद b का होल स्क्वायर कितना हो जाता है मेरे भाई? तो b का होल स्क्वायर हमारा b² हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाता है -2 × a हमारा कितना है? तो a हमारा यहाँ पर क्यूब में, और b हमारा कितना रहता है? तो b हमारा 1/x³ रहता है, ठीक है। इधर हम इसी का होल स्क्वायर को होल स्क्वायर ही रहने देंगे, इसको थोड़ी छेड़ेंगे, n³ + 3n का होल स्क्वायर रहने देंगे। अब ये हमारा इसके साथ कट जाता है, इधर -2 होता है, वो -2 को जब आप राइट में लेकर चले जाते हैं ना, तो वो हमारा +2 हो जाता है भाई। तो इसलिए x³ का पावर ये जो 6 है, ये हमारा कितना हो जाएगा? तो n² + 3n का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है +2, ठीक है। ये हो जाता है +2, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि आप जो है 3 वाले का होल स्क्वायर यानी n³ + 3n के होल स्क्वायर में यूँ समझ लो 2 आपको जोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है? 2 आपको जोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जब पॉजिटिव संख्या का होल स्क्वायर करते हो ना तो जाके -2 होता है, लेकिन नेगेटिव संख्या का जब होल स्क्वायर करते हो तो जाके +2 हो जाता है, ठीक है। चलिए, आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं। आसान आसान टुच्चे टुच्चे सवाल हैं, कर लेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि x + 1/x की वैल्यू 3 है तो स्क्वायर बता दो, क्यूब बता दो, 4 बता दो, 5 बता दो, 6 बता दो, 7 बता दो। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो है बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात आप बताइए, x + 1/x की वैल्यू दी है, तो स्क्वायर हमारा कितना होगा? तो बोलेंगे सर स्क्वायर की वैल्यू हमारा होगा n² - 2 होगा सर। कितना होगा? n² - 2। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना लेंगे? 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया, कितना आ जाएगा? 7। मेरे 7 के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। जैसे पहले का आंसर कितना हो गया? तो पहले का आंसर हमारा 7 हो गया भाई, ठीक है। आ जाओ, दूसरे में अगर हम बात करते हैं, x³ + 1/x³, सीधा सीधा बताया इसका आंसर कितना होगा? तो बोलेंगे सर इसका आंसर हमारा आ जाएगा n³ - 3n। पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? n³ - 3n। n के जगह पर कितना लेंगे? 3। 3 का क्यूब हमारा हो जाएगा 27, और 3 × 3 हमारा हो जाएगा 9, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 18। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बताइए? तो 2 का निकालना है n² - 2, 3 का निकालना है n³ - 3n, ठीक है। अब आ जाइए 4 पे, 4 पे निकालना है, तो 4 पे निकालना है तो क्या करेंगे? 2 वाले के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे,
बोला था ना, 4 जो पावर होता है वो हमारा 2 का डबल, और जब भी पावर अपने आप को डबल करता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पिछली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम कर देते हैं। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? आ जाइए, चलिए। पावर 5 निकालना है, तो पावर 5 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर 5 निकालना है मेरे भाई, तो 2 × 3 - 1। बताया था ना कि 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके घटा देना। 2 वाले की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है। 3 वाले की वैल्यू कितनी आई है, 18 आई है। और उसमें से 1 वाले की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है। तो जब आप इसे करेंगे तो 18 का 7 गुना 126, 126 में से 3 गया तो 123 जो है 1 2 3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ गया यहाँ पे, बहुत शानदार। आ जाइए, पावर 6 की बात करते हैं। पावर 6 का आधा कौन है, पावर 6 का आधा 3 है, यानी पावर 6 को प्राप्त करने के लिए 3 वाले का डबल किया गया है। किसका डबल किया गया बच्चों, 3 वाले का डबल। किसका डबल किया गया, 3 वाले का डबल। तो जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है उसके स्क्वायर में से 2 कम कर देते हैं। इसकी वैल्यू 18 है, इसकी वैल्यू क्या है, 18 है, तो 18 के स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे। जैसे मान लो 4 जो है वो तुम्हारा 2 का डबल है, इसका डबल है, इसीलिए इसके स्क्वायर में से 2 कम किया गया। जब भी पावर को डबल करोगे तो जिसका डबल किया है उसी के स्क्वायर में से 2 घटाना। जैसे यहाँ 6 जो है वो 3 का डबल है, तो 3 वाले के स्क्वायर में से 2 घट 8। 4 का डबल है तो 4 वाले के स्क्वायर में से 2 कम कर दो, ऐसे करना है। तो ये 18 का स्क्वायर 324 होता है। 324 में से जो है आप यहाँ पर 2 माइनस करेंगे, आंसर आपका 322 आ जाएगा। ठीक है माउस। अब नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं पावर 7 के बारे में, कि पावर 7 के बारे में आपका क्या राय विचार है। अभी मैंने बताया पावर 7 कैसे निकालेंगे, तो पावर 7 निकालने का मतलब हो गया 3 वाले को 4 वाले के साथ गुना करके 1 माइनस कर देना, बस। तो 3 वाले की वैल्यू आपकी कितनी है बच्चों, 3 वाले की वैल्यू आपकी 18 है। 4 वाले की वैल्यू आपकी कितनी है बताइए, तो 47 है। तो 18 × 47, और -1 वाले की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 3 है। अब आप इसे सॉल्व करिए, 18 × 47 - 1। तो अगर हम पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं तो पार्ट नंबर 6 कितना हो जाएगा, 18 × 47 - 1 हो जाएगा। 18 7 कितना हो गया यहाँ पे, 126, 6 12 18 चौके 72 और 12 84, और माइनस कितना हो जाएगा, 1 नहीं है वो, तो माइनस हमारा 3 है, तो 3 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 843 इज द करेक्ट आंसर। इन बात का ध्यान रखना है। यानी ये जो उत्तर आएगा वो हमारा आ जाएगा 843। तो सारा सारांश जो है वो आपके बोर्ड पर है। कम से कम 5 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे कि पावर 2 कैसे निकालेंगे, n² - 2। 3 कैसे निकालेंगे, n³ - 3। 4 कैसे निकालेंगे, 2 वाले के स्क्वायर में से 2। 5 कैसे निकालेंगे, 2 × 3 - 1। 6 कैसे निकालेंगे, 3 वाले का स्क्वायर -2। और 7 कैसे निकालेंगे, 3 × 4 - 1। ठीक है, आप मेरे साथ बनते चलिए, समझते चलिए, हम आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो ये सारा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ये सारा क्लियर हो गया ना। आ जाओ भाई, इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं थी अलग से। आप लोग मेरे चैंपियंस हो यार, खींच लोगे एक बार में, मुझे पता है। ठीक है, अब आ जाते हैं माइनस वाले पे, लगे हाथ। माइनस वाले पर भी आ जाते हैं कि माइनस वाले की हमारी वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, तो माइनस वाले में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये मैंने क्या दिया है, माइनस की ही वैल्यू दी है। इस बार मैंने आप लोगों को x - 1/x दिया है, प्लस नहीं दिया है, माइनस दिया है। और माइनस देकर मैंने आपके डेटा पूछे हैं। माइनस देकर मैंने आपको क्या पूछा, आपके सारे डेटा पूछे हैं। ठीक है, तो माइनस देकर डेटा पूछा है, तो अब सबसे पहले इसका आंसर बताओ, दूसरे का पहले का। एक बार आप लोग बताओ, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, बताइए जल्दी से आंसर। दूसरे के पहले का आंसर क्या होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, x - 1/x दिया है और x² + 1/x² पूछा है। ठीक है, मैं साथ के साथ रिवाइज करवाता चलूंगा। देखो, आपको एक बात जीवन भर ध्यान रखना है कि सर अगर x + 1/x मुझे n दिया जाता है ना, तो मैं बताता हूँ x² + 1/x² की वैल्यू, और वो कितना होता है, तो वो होता है n² - 2 होता है सर। ठीक है, कि जब प्लस देकर प्लस पूछता है तो n² - 2। अब क्वेश्चन में सर यहाँ पर क्या है, मेरे सामने आज मेरे सामने x - 1/x की वैल्यू n दी गई है,
और मुझसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x पूछा जा रहा है। तो देखो सर, जब प्लस दिया था तो आंसर माइनस दे रहे थे, और जब माइनस दिया तो आंसर किस में देंगे? प्लस में, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। मैं कई बार लिखूंगा आपके लिए ताकि आपको याद हो जाए। तो जब भी माइनस दिया गया होता है तो ये प्लस में आ जाता है, और जब ये प्लस दिया गया होता है तो ये माइनस में रहता है। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर प्लस 2। यानी अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एन स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा। एन की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 4। 4 का स्क्वायर 16, 16 जमा 2 कितना हो जाएगा? 18 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका उत्तर कितना आएगा बच्चों? 18 आएगा। ठीक है, अनिलेश प्रजापति भाई साहब, देखो या तो आप कुएं में कूद के जान दो, नहीं तो आपके लिए हम देंगे 20। कहाँ घर से आंसर लेकर आए थे? हैं बताओ, एफिल टावर पे चढ़ के सुसाइड करेंगे हम इसी वजह से, क्योंकि पढ़ाने के बाद भी लड़का 20 आंसर दे रहा है। कम मिला करो जिससे मिलने जाते हो शाम में, दिमाग सही जगह पे रहता है, सुकून में रहता है। ज़्यादा मिलने का असर हो जाता है कि अक्सर आदमी उन्हीं के ख्यालों में खोया रहता है। ठीक है, यकीन मानो आपको कोई और प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, बाहर आने की ज़रूरत है उससे। आ जाओ क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट। अब सेम तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। पार्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमसे पूछा गया, इसे हम अभी नहीं होल्ड पे रखते हैं, इसको हम लोग बाद में लेटर ऑन देखेंगे कि इसको असल में आंसर कैसे लेकर आएंगे जब इवन पावर के साथ यहाँ माइनस में होगा। तो आ जाइए, इसका आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ का आ गया। विराट अर्जुन, आपका आंसर 14 आ रहा है। ठीक है, 21 तोहफों की सलामी दिलवाते हैं आपको 26 जनवरी पर। रुक जाइए। चलिए, x माइनस 1/x की वैल्यू हमें दी गई है, तो हमें बताइए x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू कितनी होने वाली है? बताइए। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद से जो है ना आप लोगों का कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ डेटा लेके। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद से आप लोगों को वैल्यू की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। लीजिए, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यदि x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो आपका 3 है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे अच्छे तरीके से कि x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। दूसरा आपसे पूछा जाए x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए पावर 4 का मान हमारा कितना होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पावर 5 का मान कितना होगा। लीजिए बताते चलिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर पावर 6 का मान कितना होगा। ठीक है, बताते चलिए, लीजिए लाइन से बताते चलिए, बताइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, पहली बात तो यहाँ पर समझिएगा, x माइनस 1/x अगर n दे रखा है तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा? n² प्लस 2। फिर यहाँ क्यूब वाला कितना हो जाएगा? n³ प्लस सर 3n। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा वो भी हम देखेंगे। पावर 4 की वैल्यू हमारी कितनी होगी? तो पावर 4 की वैल्यू निकालने के लिए 2 वाले का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 वाले का स्क्वायर करेंगे यानी n+2 का होल स्क्वायर करेंगे, और उसमें से कितना कम कर देंगे? 2 कम कर देंगे। ठीक है, फिर पावर 5 निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? 2 को 3 के साथ गुना, 2 को 3 के साथ गुना मतलब n² प्लस 2 को n³ प्लस 3n के साथ गुना कर दो। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या माइनस कर दो? तो 1 माइनस कर दो भाई। समझ गए? यहाँ पे 5 ऐसे ही निकालते हैं ना, 2 × 3 - 1। और 6 वाले में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका होल स्क्वायर तो करना है लेकिन -2 नहीं +2। एक्सेप्शन बना के लिख लेना कि -2 नहीं +2 आएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पर? अब आ जाइए, क्वेश्चन में वैल्यू रखकर आंसर निकालना शुरू करते हैं हम लोग। आ जाइए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए x माइनस 1/x की वैल्यू हमारी 3 है, तो अगर वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 कितना हो जाएगा? तो 9 + 2 बच्चों 11 हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाइए। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, 3 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। तो 27 जमा 9 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 36 हो जाएगा भाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 121 - 2, 121 - 2 कितना हो जाएगा? 119। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखना है, नहीं तो पीछे से कोई आएगा और आपको उड़ा के लेके चला जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 जमा 2 11, 11 का स्क्वायर 121 - 2। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, इनटू 3 का यहाँ क्यूब 27। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 27 हो जाएगा, प्लस
3 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 हमारा हो गया 9 यहाँ पे, और माइनस हो जाएगा कितना, तो माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई। बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है, कि ये 27 प्लस 9 माइनस इतना। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे 11 इंटू 27 जमा 9, 36 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 11 के गुणे का राज हमने आपको बताया है, अगर आपको पता होगा तो। कैसे गुना करते हैं बताओ? पहले यहाँ 6 लिख देंगे, 6 प्लस 3 9 लिख देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ 3 लिख देंगे। 396 में से 3 माइनस कर दो, 393 आपका आ जाएगा। ये पूरा बता रखा है हमने आपको, ठीक है। तो पावर 5 कैसे करते हैं? पावर 5 निकालने के लिए 2 इंटू 3 माइनस 1, ये 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, माइनस 1 की वैल्यू। हालांकि आप इसे शॉर्ट में सीधा कर सकते थे, 2 की वैल्यू ऊपर से दिख जाता है 11 है, 3 की वैल्यू आपको 36 है, और माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते, सीधा सीधा आंसर आ जाता। कि सर आपको अगर निकालना तो ये सारी बातें छोड़ो सर, आप सीधा का सीधा देखो, 2 वाले का आंसर कितना आया 11, 3 वाले का आंसर कितना आया है 36 आया है, तो 2 इंटू 3 माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस सर हमारा 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 396, और 396 में से सर 3 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 393 आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे? चलिए, उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं यहाँ पर 6 वाले के पास, और 6 वाले की भी वैल्यू को जो है एक नजराना आप लोग पेश कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर 6 वाले की वैल्यू में कहानी क्या होती है, ठीक है। 6 वाले में अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसके होल स्क्वायर में 2 जोड़ना होता है, तो यहाँ पर 6 वाले को निकालने के लिए 3 वाले के स्क्वायर में 2 जोड़ना है, ठीक है। 3 वाले की वैल्यू कितनी है 36 है भाई, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 36 के होल स्क्वायर में, 36 के होल स्क्वायर में आपको 2 जोड़ना होगा। 36 का होल स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 3 हाथ में 6 तो 18, 36, ठीक है। क्षेत्र के 18, 18 दूनी 36, 36 3 39, 9 3 हाथ में 3 3 9 3 12, 1296, और 1296 में 2 जोड़ दो, 1298 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो समझ गए यहाँ पर, जब माइनस में आपसे पूछा जाएगा तो माइनस में कैसे करेंगे, तो माइनस में x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर आपसे पूछा गया तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है कि यहाँ पर जब 2 निकालना है तो एन स्क्वायर प्लस 2, जब 3 निकालना है तो एन क्यूब प्लस 3n, जब 4 निकालना है तो 2 वाले के स्क्वायर में से माइनस, 5 निकालना है 2 इंटू 3 माइनस 1, और 6 निकालना है भाई, तो 6 निकालने के लिए सीधा सीधा 3 वाले के स्क्वायर में 2 जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं तो आपको और लेवल की क्लैरिटी मिल जाएगी, ये मेरा यकीन है। आ जाइए, एक और क्वेश्चन ज़रा आप लोग बनाइए यहाँ पे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखेंगे। फिर से सारे फॉर्मूले हम सब कुछ मिटा देते हैं, सारी बातें हम मिटा देते हैं, कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन में आपका इतना रहेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो मुझे इन सब का मान बताओ, इन सब का मान कितना आएगा। जल्दी से कलम उठाइए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए आप लोग, कलम उठाइए और सॉल्व करना शुरू करिए। कल प्लस बताया था, आज माइनस बता रहा हूँ। बहुत शानदार। सबसे पहले आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखो माइनस दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एन स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगी सर, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी लेनी है, तो 4 लेनी है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 जमा 2 कितना हो जाएगा, तो 16 जमा 2 सर 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अच्छे से पता है कि पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाती है, तो पावर 3 की वैल्यू यहाँ पर एन क्यूब प्लस 3n रहती है। जब माइनस दिया गया होता है तो प्लस लगाते हैं, प्लस दिया गया होता है तो माइनस लगाते हैं, ध्यान रहेगा इस बात का। आ जाइए, यहाँ पर वैल्यू 4 है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 64 और 12 कितना हो जाएगा, तो 76 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 76 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर 4 वाले का निकालना है। 4 वाले की वैल्यू निकालने के लिए 2 वाले का स्क्वायर में से क्या करेंगे, तो 2 वाले के स्क्वायर में से मेरे भाई 2 कम कर देंगे, 2 वाले के स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे। 18 का होल स्क्वायर कितना होता है, 18 का होल स्क्वायर 324 होता है, 324 में से 2 कम कर दिया तो आ जाएगा 322 आ जाएगा भाई, ठीक है। फिर उसके बाद 5 वाले की वैल्यू निकालनी है। 5 वाले की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो क्या करोगे, तो 5 वाले की वैल्यू निकालने के लिए 2 वाले की वैल्यू को यानी 18 को
3 वाले के वैल्यू के साथ यानी 76 के साथ गुना करके और 1 की वैल्यू यानी 4 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 के लिए मैंने बताया 2 × 3 - 1, 2 × 3 - 1, 2 वाले की वैल्यू, 3 वाले की वैल्यू, -1 वाले की वैल्यू याद रखना है जीवन में। गुना कर दो भाई, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108 का 8 10 हाथ में, और 18 × 7 = 126, 136 हो जाएगा। 1368 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा? 1364 आ जाएगा भाई। ठीक है, कोई टेंशन की बात है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? 1364 हो जाएगा। अब पावर 6 पर भी आ जाते हैं। तो पावर 6 निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर? तो 3 वाले का स्क्वायर, 3 वाले के स्क्वायर में जो है यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36, 6 3 पास में, 7 6 42 दूनी 84, 3 87 7, 8 पास में, 7 का स्क्वायर 49 और 8 57, 5776 + 2, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 5778। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमारा कि जब हमें प्लस दिया गया था तो हमें सारे टर्म्स माइनस में निकालने थे, और जब माइनस दिया गया तो सारे के सारे किस में निकालने हैं? प्लस में निकालने हैं भाई। ठीक है, बहुत शानदार। तो 5 वाले की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 × 3 - 1 पावर की वैल्यू, पावर 2 की वैल्यू, पावर 3 की वैल्यू, पावर 1 की वैल्यू। बहुत अच्छे, अब फिक्स हो गया, याद हो गया ना आप लोगों को? अब कोई परेशानी की बात है? बताइए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, मुझे लग रहा है कि अब क्वेश्चन नंबर 2 के भी लगभग सारे सवाल आपने सॉल्व कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 को ही मैंने आप लोगों को अभी इकट्ठा दिया था। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही है, x - 1/x की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो x - 1/x की वैल्यू 4 है। एक क्वेश्चन मैंने इसमें होल्ड पे रखा है जो मैं अभी नहीं कराऊंगा, बाद में। पावर 3 वाले की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, पावर 4 वाले की भी वैल्यू निकाल चुके हैं, पावर 5 की भी वैल्यू निकाल चुके हैं, पावर 6 की भी वैल्यू निकाल चुके हैं। सारी वैल्यूज आप यहाँ निकाल चुके हैं। ठीक है, अभी सीख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग लगाना शुरू करिए, जो अभी हाल फिलहाल आपके पेपर में आया था। हर्ष कहते हैं 5 वाले में ये कहा था कि एक माइनस में लाना है। हाँ, तो एक माइनस में लाने का मतलब -1 नहीं करना है, मतलब पावर 1 की वैल्यू को माइनस करना है। समझ गए हर्ष? यहाँ पे एक माइनस करने का मतलब 1 माइनस नहीं करना, पावर 1 की वैल्यू को माइनस करना होता है। ठीक है, आ जाइए। तो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग देखिए, आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया और आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। बताइए इसका आंसर कितना होगा? चलिए कोशिश करिए, थोड़ा सा ट्राई करिए, आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अब जो क्वेश्चन आते थे पहले, वो बड़े सीधे सीधे से आते थे कि हमने x + 1/x की वैल्यू दे दी, x - 1/x की वैल्यू दे दी, ठीक है, x³ + 1/x³ या जैसे भी करके हमने कोई एक वैल्यू दे दिया, उसके आधार पर आप पता करते थे। धीरे धीरे परीक्षा में यहाँ पर क्या हुआ कि क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाने के लिए एग्जामिनर ने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू की जगह इनडायरेक्ट वैल्यू को देना शुरू कर दिया उसने। तो अगर उन्होंने इनडायरेक्ट वैल्यू को देना शुरू कर दिया तो हमारा क्या बन गया? तो हमारा काम यहाँ पर ये बन गया कि हम भी उन इनडायरेक्ट वैल्यू से पहले अपने लिए कुछ डायरेक्ट निकालें। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को दिया गया है कि देखो इसकी वैल्यू इतनी है और आपको ये पता करना है। ये पता करना बहुत बड़ा खेल नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इससे हम अपने काम का डेटा कैसे निकालेंगे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ना, तो इससे काम का डेटा निकालने के लिए एक छोटी सी बात पर आपको फोकस करना होगा, और वो बात क्या होगी? आप पहले ज़रा इसको अच्छी नज़रों से देखो, एकदम प्यार भरी नज़रों से। तो ये आपको क्या दिख रहा है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। वो छोड़िए, कभी भी आपको कोई भी ऐसा इक्वेशन दिख जाए, कभी भी ऐसा कोई भी आपको इक्वेशन दिख जाए ना, तो यहाँ पर जो बीच वाला टर्म होता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, बीच वाला टर्म होता है, इसके पास a का जितना पावर होगा सब में उतना से डिवाइड कर देना। a है तो a से डिवाइड कर देना, a² है तो a² से डिवाइड कर देना, a³ है तो a³ से डिवाइड कर देना, बात खत्म। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन आसानी से बन पाएगा। तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 को देखो आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ a² में जो है, अगर आप a से डिवाइड करते हैं, देखो ये इक्वेशन दिया गया है, a² - 4a
और प्लस हमारा 1 बराबर 0। मैंने कहा सब में a से डिवाइड कर दो। अगर आप इसमें a से डिवाइड करोगे तो a बचेगा, इसमें a से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, इसमें a से डिवाइड करोगे तो 1/a बचेगा बराबर 0। जिसको थोड़ा सा प्यार से और लिखोगे तो a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब ये लो, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया है। ऐसे ही तो चाहिए होता है ना वैल्यू आपको, a प्लस 1/a, a माइनस 1/a कि सर अगर आप मुझे ऐसा वैल्यू दे देते हैं तो बाकी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मिल गया ना आपको a प्लस 1/a। अब अगर a प्लस 1/a मिल गया तो आपको ये पता करना है। अब ये जो पता करना है उसको थोड़ा सा देखना एक बार आप, ये असल में क्या है। तो a प्लस 1/a आपको ये रहा, ठीक है। तो जो पता करना है वो पता करना है a प्लस 1/a और प्लस, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। देखो इस बार के CHSL का ये क्वेश्चन है तो हो जाएगा भाई। बताओ, आप खुद बोलोगे सर देखो a प्लस 1/a कितना दिया है, तो 4 दिया है, प्लस a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। याद है ना, जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, पिछली संख्या यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 2। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि अगर a प्लस 1/a की वैल्यू इतनी दी है तो स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का मतलब यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा भाई। तो ये 16, 16 4 20, 20 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। क्लियर है। तो आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पे ध्यान रखना है। a प्लस 1/a सीधा उठा के लिख लिया और स्क्वायर निकालने के लिए n स्क्वायर माइनस 2 का प्रयोग किया और उसके आधार पर हमारा आंसर कर आ गया। ठीक है, चलो आ जाओ। एक और क्वेश्चन देखो, सीजीएल का आपका पूछा गया है, पावर 1 की वैल्यू देके पावर 3 का मान पूछा। मैं थोड़ा मिक्स प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को ताकि एकदम एकदम जुबान पे याद हो जाए, फिक्स हो जाए कि हाँ भाई साहब पूछा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पावर 1 की वैल्यू दी गई है, पावर 3 का मान पूछा है। कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए पावर 1 की वैल्यू हमें दी गई है और पावर 1 की वैल्यू हमारी कितनी है, तो √5 है। ठीक है, पावर 3 का मान हमसे पूछा है। आप लोग मुझे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में पावर 3 की वैल्यू क्या होती है। तो बोलोगे सर n³ माइनस 3n होता है। तो होता है तो करो ना। ठीक है, यहाँ √5 का क्यूब करना है। मैंने पहले भी कहा है √5 का क्यूब करने का मतलब √5 को 3 बार गुना करना। समझ गए यहाँ पर ये। और रूट को जब आप 2 बार गुना करते हैं तो √5 इंटू √5 5 हो जाता है और ये हमारा कितना रहेगा, तो √5 ही रहेगा। ठीक है, तो √5 का क्यूब करने का मतलब कितना हो जाएगा, 5√5 हो जाएगा। ठीक, -3 इंटू यहाँ कितना हो गया, तो -3 इंटू √5 हो गया। 5√5 में से 3 √5 चला गया तो हमारा कितना बच जाएगा, 2√5 बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो सी फॉर चाचा विधायक है हमारे। ठीक है, क्या आ जाएगा, चाचा विधायक है हमारे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। एक बच्चा 0 आंसर दे रहा है। तुम्हारे लिए मेरे मन में बहुत शुभ विचार आ रहे हैं, बताओ मैं व्यक्त कैसे करूं। मजा आ रहा है सर, आनंद नहीं आ रहा है, बताइए। 0 आंसर दे रहे हैं भाई साहब इतना पढ़ाने के बाद, है ऑप्शन में भी नहीं है, मतलब इनको जिंदा चुनवा दिया जाए एकदम दीवालों में एकदम। तो आ जाओ भाई साहब, तुम्हारी याद में है ना, बड़ा सा दीवार बनवाएंगे और आपको उसमें जिंदा चुनवा देंगे। ठीक है, कोई अधिकार नहीं है आपको तैयारी करने का, बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आ जाइए, चलिए। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि पावर, देखो ये रूट में दिया गया है और रूट में देने के बाद जो है यहाँ पर पावर 2 पूछा गया है। तो रूट देने के बाद पावर 2 हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि आप लोग जो हैं ये √x जो आप पढ़ते हैं ना, ये √x का मतलब पता है क्या होता है, x का पावर आधा होता है भाई। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, जब आप √x पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, x का पावर आधा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का पावर आधा करेंगे और प्लस यहाँ पर 1/x का पावर आधा। यानी सवाल में हमें ये दिया गया है और इसकी वैल्यू कितनी है, तो √6 है। अब आपको भी एक बात अच्छे से पता है कि जब भी हम पावर को डबल करते हैं, जब भी हम पावर को डबल करते हैं, यानी जब भी हम पावर में 2 का गुना लगाते हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसके पावर में 2 का गुना लगाऊं, जैसे मानो ये x का पावर 1/2 है, इसमें अगर मैं 2 का गुना लगाता हूं और साथ में यहाँ नीचे भी x का पावर 1/2 है, मैं इसमें अगर 2 का गुना लगाता हूँ, ठीक है, तो जब भी मैं पावर को डबल करता हूँ तो मुझे इस संख्या के स्क्वायर में से 2 घटाना होता है। भूल गए वो दिन जब हम पढ़ाते थे ये,
1000 साल पहले पढ़ाया करते थे ना कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दी है तो यहाँ पर जैसे पावर 1 है तो पावर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2, तो जब भी पावर को डबल करोगे पिछली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम कर दोगे। याद आ रहा है? इसलिए 16 में से 2 कम करने पे कितना आता था? 14। तो वहीं पावर 1 का डबल किया हमने। पावर 1 का डबल करने का मतलब इसको क्या बना देना, तो यहाँ देखो आधे का दोगुना 1 होता है। आधे का दोगुना कितना होता है? 1 होता है। तो ये वैल्यू तुम्हारी किसके बराबर आ जाएगी? √6 का स्क्वायर 6, 6 - 2 हो जाएगा 4। तो आप यहाँ कहेंगे कि सर x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब वापस से जब आप इसके पावर को डबल करोगे, तो जब आप इसके पावर को डबल करोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो जब इसके पावर को डबल करोगे तो इसके स्क्वायर में से क्या करोगे? 2 कम करोगे। तो 16 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 14। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार पावर को डबल करना था। आधे का डबल करने पे 1 आया और 1 का डबल करने पे 2 आया। अगर पावर 4 पूछता तो एक बार और डबल करते हैं, पावर 8 पूछता तो एक बार और डबल करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो आप लोग कहते हो कि सर पावर 8 वाट नहीं पूछता है। देख लो यहाँ पर पावर 8 पूछ लिया, कैसे करोगे? देख रहे हो, माइनस दे के पावर 8 पूछा है और सीजल में पूछा है, कैसे करोगे बताओ? आसान क्वेश्चन है। बोलोगे गुरुदेव इससे आसान धरती पर कुछ न था, न कभी कुछ होगा, न कभी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर x - 1/x की वैल्यू हमारी 1 है। हमने कहा भैया इसका पावर डबल करो, तो जब पावर डबल करोगे यहाँ पर तो तुम्हारा हो जाएगा x² प्लस 1/x²। ठीक है, और याद करो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होती है? n² प्लस 2। भूले तो नहीं हो बताओ यहाँ पर, क्योंकि जब माइनस में दिया गया होता है तो n² प्लस 2 लगाते हैं। अभी हमने पावर डबल नहीं किया है, 1 का कभी डबल नहीं होता है, ऐसे समझ लो यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर ये कहा कि सर देखो माइनस दिया गया है। ठीक है, मैं आपको सारी बातें, सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर अप करूंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, पहले ऐसे समझो, x - 1/x की वैल्यू अगर n होती है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू n² प्लस 2 होती है। अब यहाँ पर वो बच्चे आ जाएंगे तुरंत यहाँ मोर्चा संभाले झंडा लेके, सर आपने तो कहा था कि पावर को डबल करने पे n² - 2 करते हैं, आपने यहाँ +2 क्यों कर दिया? बिल्कुल मैंने कहा था कि जब भी पावर को डबल करते हैं तो -2, लेकिन वो ऐसी स्थिति होगी तब, जैसे मानो अगर मानो यहाँ प्लस दिया गया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू n है और आपको यहाँ पावर को डबल करना है मेरे भाई, आपको यहाँ पावर को क्या करना है? डबल। तो आप यहाँ n² - 2 करोगे, क्योंकि सेम साइन होते हैं, साइन नहीं बदलते हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि आपको यहाँ प्लस के जगह पर माइनस दिया गया है, प्लस के जगह पर कितना दिया गया? माइनस, और उस स्थिति में हम आपको कह रहे हैं पावर को डबल करने को, तो यहाँ पर जो है तब n² प्लस 2 हो जाता है। यही बात हम आपको सिखाते हैं। पावर डबल यहाँ भी हो रहा है, पावर डबल यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव में हो रहा है और यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव में हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि जब प्लस होता है तो माइनस करते हैं और जब माइनस होता है तो प्लस करते हैं। ये बात सर आपको ध्यान में रखनी है। पावर डबल करते वक्त भी सेम साइन होना ज़रूरी है, अगर वो सेम साइन नहीं होता है तो हमारे लिए धोखा पैदा कर देता है। तो आप लोगों को इसका भी आंसर मिल गया होगा कि क्यों मैंने यहाँ पर n² प्लस 2 किया, क्योंकि मेरे साइन सेम नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 1 है, तो 1 + 2 हमारा कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू आ गई है हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब देखो मुझे 2 से कहाँ जाना है? तो मुझे 2 से 4 पे जाना है। अब मुझे 2 से 4 पर जाना है तो मुझे टेंशन नहीं है। पूछो क्यों? ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में है। तो जब साइन सेम होते हैं और तब हम पावर को डबल करते हैं, जब हमारा साइन सेम होता है और तब हम पावर को डबल करते हैं, जब साइन सेम होते हैं और तब हम पावर को डबल करते हैं, तो पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से हम 2 घटा देते हैं। तो 9 में से 2 घटा दिया तो 7 आ गया। फिर यहाँ पर जो है समझना इस बात को। ठीक है, पहले यहाँ पर 1 का स्क्वायर 2, 3, 3 का स्क्वायर 9। फिर यहाँ पावर 4 का डबल कौन है? तो पावर 4 का डबल हमारा 8 है। अब पावर 4 का डबल हमारा 8 है, साइन हमारा सेम है, तो पावर को डबल करने पे पिछली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम करना होगा। 7 के स्क्वायर 49 में से 2 कम करेंगे 47 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? क्लियर है ये बात यहाँ पे? बहुत अच्छे। धीरे 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 आप लोग हीरो बनते चले जाएंगे, मुझे यकीन है। ठीक है,
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर के बाद क्या कहा गया है। 6 नंबर के बाद आपको सीधा एक मेंस का क्वेश्चन दिया गया है। सीजल 29 जनवरी 2022, आज से एक साल पहले, यानी पिछले साल जो हमारा मेंस हुआ था ना, वो मेंस में क्वेश्चन आया था और मैंने कहा था कि ये सीधा क्वेश्चन मेरे शीट से उठकर आया था। ठीक है, सेम तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो देखो 1 देकर हमसे 5 पूछा है। बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। बताइए, यहाँ पर आपको 1 दिया गया है ना, ठीक है, पावर 1 की वैल्यू देकर और क्या पूछा गया है, पावर 5 की वैल्यू, आंसर आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने कहा था कि कभी भी एग्जामिनर आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं देगा, x प्लस 1/x नहीं देगा, x माइनस 1/x नहीं देगा। तो ये आपको अपनी होशियारी का प्रयोग करना है और अपनी होशियारी का प्रयोग करके दिए गए इक्वेशन में यहाँ पर सबसे पहले बीच वाले टर्म के पास क्या है, x है, तो सब में x से डिवाइड करो। बीच वाले के पास x स्क्वायर होता है, सब में x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। बीच वाले के पास क्यूब होता है, सब में क्यूब से डिवाइड करते हैं। तो असल में हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है, तो क्वेश्चन में हमारा x स्क्वायर माइनस √7x और प्लस यहाँ कितना है, तो 1 है, इसकी वैल्यू हमारी 0 है। अगर हम इसमें x का भाग लगाएंगे तो ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा √7 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/x बराबर 0। अगर हम थोड़ा सा इसको और सुशोभित तरीके से लिखेंगे तो ये x हो गया प्लस 1/x हो गया और ये बराबर हो जाएगा किसके भाई, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे √7 के। समझ गए। अब देखो पावर 1 की वैल्यू दी है और पावर 5 का वैल्यू पूछा है। बच्चा भी बता सकता है, ठीक है, चाइना का बच्चा भी बुलाओ वो भी बता देगा यहाँ पर कि पावर 5 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो बोलोगे वही बात, सर 1 देकर 5 पूछा है तो पावर 5 निकालने के लिए सर पावर 2 यानी n² माइनस 2 इंटू पावर 3 यानी n³ माइनस 3n, ठीक है, और पावर 2 इंटू पावर 3 माइनस पावर 1 हमें करना पड़ता है। याद करो पावर 5 के लिए सिखाया था ना, 2 इंटू 3 माइनस पावर 1 यानी पावर 2 इंटू पावर 3 माइनस 1। ठीक है, आसान है, लो। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, √7, तो √7 का होल स्क्वायर, √7 का होल स्क्वायर 7, 7 माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ √7 का क्यूब, तो √7 को 3 बार गुना करो, 7 √7 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3 इंटू √7, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 √7 भाई, और माइनस कितना हो जाएगा n यानी हो जाएगा √7 आपका। ठीक, 7 और माइनस 2 5, 7 √7 में से 3 √7 गया तो हो जाएगा 4 √7 और माइनस हो जाएगा यहाँ √7, 20 √7 में से 1 √7 गया तो कितना हो जाएगा, 19 √7 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देखा आपने कि कैसे आपने मेंस के सवालों को जो है काफ़ी कम समय के अंदर बना दिया और कंसेप्ट के साथ बनाया कि कल के दिन परीक्षा में हमारा पेपर में कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज अगर हमारा एग्जामिनर कर देता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे आंसर तब भी आते हैं। समझ रहे हैं इस बातों को आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से। आ जाइए, अब देखो यहाँ मेंस से ज़्यादा टफ आपका किस में पूछा गया है, तो ये पेपर मेंस का है और उससे ज़्यादा टफ जो है वो CHSL में आपको पूछा गया है। टफ इन द सेंस कि बस डेटा थोड़ा महंगा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी पावर 5 ही पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये वाला क्वेश्चन आप घर से बना के लेके आएंगे और कल के सेशन में मैं यहीं से कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे कल के सेशन में यहीं से कंटिन्यू होगा। अब जिसको जिसको अपनी जो भी बातें कहनी है वो आराम से अपने कमेंट बॉक्स में लिखो, वो हम बताएंगे आपको। और जिनको कोई भी स्ट्रेटजी के बारे में या कुछ भी अभी रिसेंट में अगर कुछ भी बातें कहनी है तो अभी जो मैंने संवाद सेशन यूट्यूब पर लिया हुआ है उस यूट्यूब पर जाके वो संवाद सेशन जो है वो ज़रूर देखना। साथ में किसी को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हुई होगी तो 1 घंटे के बाद वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसको दोबारा से बैठ के दोबारा से देखना। ठीक है, और किसी को इंक्वायरी से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी होगी तो हेल्पलाइन नंबर 8506003399 पर कॉल करके संपर्क करना। ठीक है, भैया आपकी शीट लगा लेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल जितना मैं आपको करा रहा हूँ अगर मेरी शीट को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो एडवांस मैथ में आपको मेरी शीट के अलावा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अलजेब्रा की सिर्फ ये एक शीट नहीं है, ऐसे कम से कम आपको 4 शीट मिलने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आपका 100 क्वेश्चन में अलजेब्रा खत्म होगा, कम से कम 400-500 सवाल हम आपको अलजेब्रा में देंगे।
ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा। तो जितना हम आपको देंगे आप उसको अच्छे तरीके से लगाना, फिर उसके बाद आपके बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक क्लियर अप हो जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं मिलता है, इसके लिए इंक्वायरी नंबर पर बात करिए कि नहीं मिलता है तो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं थोड़ी बैठ के बताऊंगा यहाँ पे। हाँ, सीडीएस के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले दिन ही मैंने कहा था कि आप भारत में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है सर, रूट सॉल्व नहीं हो रहा है अब, ये तो आपको करना पड़ेगा ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बताओ। रूट 7 का क्यूब करना नहीं आएगा तो फिर क्या ही करोगे, बताओ। ठीक है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो भाई। क्लास नोट्स कब से मिलेंगे और अरिथमेटिक का बैच कब से स्टार्ट होगा? देखो मयंक शर्मा, पहली बात तो क्लास नोट्स कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो मिलता है। जैसे मैंने आपको शीट नंबर 1 दिया है, तो शीट नंबर 1 जब ख़त्म हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन शीट के करवा दूंगा। तो यहाँ डेली मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये डेली में नोट्स आपके बन रहे हैं। जैसे ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ से आपका नोट्स का मैं आपको PDF बना के दे दूँगा। ठीक है, और अरिथमेटिक आपका मैक्स टू मैक्स 3 दिन है, उसके बाद आपका अरिथमेटिक भी स्टार्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, सुशील सैनी, यार ये जीएस वीएस का मेरे से बार बार क्यों कहते हो यार? आप इंक्वायरी नंबर पे बात करो ना, जीएस की टीम से बात करो ना। रोज की क्लास में आके यहाँ पर जीएस में ऐसा है वैसा है कर रहे हो यार। मेरे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। ठीक है, जीएस की प्रॉब्लम क्यों डिस्कस कर रहे हो? तो सीजीएल का राजा बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे भाई। ठीक है, चलिए। चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाई करिए। अभी सिर्फ ये पार्ट 1 PDF मैंने दी है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 अभी सारी बाकी हैं। ठीक है भाई, चलो खुश रहो, मस्त रहो, मिलते हैं आगे, धन्यवाद।